हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर होने वाला है। जल्द ही रेलवे विभाग क्या करेगा, पेपर कराने की तैयारी में है और 17 अगस्त से लगभग निर्धारित तिथि है। और 17 अगस्त से अगर कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, क्योंकि रेलवे सबसे बेकार डिपार्टमेंट ना, इसमें हरदम दिक्कत परेशानी रहती है ना, हमेशा दिक्कत परेशानी रहती, हमेशा कोई ना कोई टेंशन रहता। अभी पता नहीं, करा दे तो ठीक, नहीं कराएंगे तो क्या करेंगे, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेंगे। बट उम्मीद है कि इस बार पेपर होगा तो पूरी कमर कस लीजिए ना, एकदम कमर कस लीजिए कि इस बार चाहे जो हो जाए एक सीट पाना है ना, चाहे जो हो जाए एक सीट अपना पाना है। साथियों, हम इसी के मद्देनजर हम मैथ की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैथ के जीरो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा और उसे हल करने के तरीकों को क्या किया जाएगा, ट्रिक के माध्यम से भी समझा जाएगा ना। साथियों, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए, ये केवल रेलवे ग्रुप डी के लिए ही नहीं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं है ना, सभी के लिए ये मैथ की सीरीज क्या होगी साथियों, अति महत्वपूर्ण है। बट पेपर अभी रेलवे वाला होने वाला है तो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, ध्यान दीजिएगा, एकदम पूरी शिद्दत से सीरीज लीजिए। यकीन मानिए, मैथ में आप जीरो है ना, जीरो से जीनियस हम बनाएंगे। 100% लिख लीजिए, जीरो से जीनियस हम बनाएंगे। बस जितना बोलते हैं ना, बस जितना बोल रहे हैं, जितना लिखेंगे, आप भी एक नोट्स बना लीजिए ताकि चीजें समझने में क्या हो, आसानी हो ना। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो ना जिन्हें छत तक जाना है। साथियों, सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक हो जिनको केवल छत तक जाना है ना। अपनी मंजिल तो क्या है साथियों, अपनी मंजिल तो आसमां है ना। रास्ता हम लोगों को क्या करना है, खुद से बनाना है। रास्ता हमें क्या करना है साथियों, खुद से बनाना है। सीढ़ियां हमें नहीं चाहिए, हमारा रास्ता कहाँ साथियों, आसमां तक थोड़ी ना सीढ़ी लगा दीजिएगा, है ना। आसमां तक सीढ़ी नहीं लगा सकते हैं, तो क्या करेंगे साथियों, हाँ, अपना रास्ता खुद बनाएंगे ना, खुद बनाएंगे और आसमां पे जाके देखेंगे कितना खूबसूरत नजारा है ना। हाँ, वो उस मंजिल तक पहुंचना है हमें। ध्यान दीजिएगा, पूरी शिद्दत से लगिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या साथियों, ध्यान दीजिए, हम लोग पहले टॉपिक पे बात करेंगे। आज थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन होगी, क्योंकि ये क्या साथियों, पहला क्लास है ना, पहला क्लास है, जनरल इंट्रोडक्शन होगी। किस टॉपिक पे, मैथ से। मस्ती में पढ़िएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम मस्ती में पढ़िए। चलिए ध्यान दीजिए, मैथ की बात करते हैं ना। हाँ, जिसे देखकर डर लगता है बट अब नहीं लगेगा साथियों। मैथ को देखकर कभी भी डरना नहीं है, उसका पूरी तरीके से क्या करना है साथियों, सामना करना है ना, पूरी तरीके से सामना करना है, चाहे जो हो जाए। चीजें कठिन दिखेंगी, हमें उसे सरल बनाना है और आप पूरी शिद्दत से क्लास लीजिए, हम सरल बनाएंगे, है ना। जो भी पेपर होगा, चाहे रेलवे विभाग का पेपर हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का पेपर हो ना, हम उसको उसकी औकात दिखा देंगे कि मैथ तुम पूछ सकते हो ना जितना, उससे ज्यादा हमें आता है ना। तुम जहां तक सोच सकते हो, जहां तक तुम सोच लोगे, उसके आगे से हम सोचेंगे मैथ को हल करने के लिए। तो फिर क्या साथियों, तो सवाल वैसे भी गलत नहीं होगा ना, क्योंकि जहां तक वो सोच के सवाल दे रहा है ना, उसके आगे से हमें क्या करना है, सोचना है। पूरी शिद्दत से सीरीज का आनंद लीजिएगा। यकीन मानिए, सीरीज जिस दिन हम कह देंगे फाइनल, जिस दिन हम कह दिए फाइनल, उस दिन आप अपने आप को आंक लीजिए कि आप क्या थे पहले, आज क्या है ना, वादा रहा मेरा। चलिए पहला टॉपिक ध्यान दीजिए। हाँ, जनरल इंट्रोडक्शन है। पहली बात कर लेते कि अंक क्या है ना, अंक किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीरो से ले लीजिए ना। कहां से ले लीजिए साथियों, हाँ, अंक कहां से स्टार्ट कर लीजिए, 0 1 है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ध्यान दीजिएगा, यही क्या है साथियों, अंक है ना। 0 से लेके 9 तक क्या है साथियों, अंक है। ध्यान से समझिएगा, 0 से लेके 9 तक क्या है साथियों, अंक है। इन्हीं अंकों को ना, इन्हीं अंकों को जब मिलाते हैं ना, तो क्या बनता है साथियों, अंकों को जब मिलाते हैं ना, तो संख्या का क्या होता है, निर्माण होता है। नोट करके लिखते चलिएगा, अंकों के मिलन से क्या बनेगा, संख्या बनेगा ना। अंकों के मिलन से क्या बनेगा, संख्या बनेगा। अगला ध्यान दीजिए, अब संख्या बन गई ना, संख्या क्या हुई साथियों, बन गई। सबसे छोटी संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। एक अंक की कौन सी संख्या सबसे छोटी बड़ी होती है, 2 अंक की कौन सी संख्या सबसे छोटी बड़ी होती है, 3 अंक की कौन सी संख्या सबसे छोटी बड़ी होती है, 4 अंक की कौन सी संख्या सबसे छोटी बड़ी होती है ना, सब पे चर्चा करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, पहला काम ये ना, ध्यान दीजिए, जो अंक लिखे हम,
जो क्या लिखे साथियों, अंक। ये सब देखिए एक एक अंक ही है। एक अंक की संख्या कहां तक होगी खुद सोचिए। अगर हम पूछ दें आपसे कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, क्या बताइएगा? एक अंक की कुल कितनी संख्या है, क्या बताइएगा? देख लीजिए ऊपर हम लिखे हैं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहिए 9 तक लिखे, 10 गिन दिए। अरे नहीं यार, 9 तक लिखे है ना, एक को जीरो भी है, काउंट कर लीजिएगा, 10 हो जाएंगे ना। हाँ, एक अंक की ये संख्या। अच्छा, 9 के आगे अगर 10 लिख दीजिएगा ना, ध्यान दीजिएगा, 9 के आगे अगर क्या लिख दीजिएगा, 10, क्या यह एक अंक की संख्या है? नहीं है बाबू, इसमें कितने अंक आ गए? 2। यह अंक है, 0 से लेके कहां तक? 9 तक। यही क्या है साथियों, अंक है। पूरी शिद्दत से क्लास लीजिए साथियों, मन से लीजिए, ध्यान दीजिए। मैथ नहीं आता ना, अंगुलियों पे नहीं नाचा मैथ, तो आप मुझसे कहिएगा ना, अंगुलियों पे घुमाना है मैथ को, चाहे जो हो जाए, है ना। हाँ, 0 से 9 तक ना साथियों ये संख्या है। एक अंक की ही तो संख्या है, अंक। अंक ही तो लिखे हैं यार, एक अंक यही है। अब जैसे ही देखिए 10 लिखिएगा 9 के बाद, इसमें देखिए 2 अंक आ गया। कौन कौन? एक को 1 नंबर वाला अंक आ गया और एक को 0 नंबर वाला। आगे नहीं आ गया, अभी 2 अंक का हो गया। खुद सोचिएगा कि एक अंक की तब कुल कितनी संख्या होंगी बाबू? 10 होंगी। कितनी होंगी साथियों? 10। क्यों? क्योंकि देखिए 0 से स्टार्ट करेगा कहां तक? 9 तक। अब बताइएगा कि एक अंक की संख्या 0 से 9 तक है। कहां तक है साथियों? 0 से 9 तक। तो सबसे बड़की वाली एक अंक की कौन सी संख्या हो जाएगी? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या ना, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी साथियों? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। क्यों? क्योंकि क्या 9 से बड़ा है 8? नहीं है साथियों, 9 से बड़ा 8 ना। 9 से क्या है 8? छोटा है। 8 से 7 भी क्या है? छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 9 हो गया ना, सबसे बड़ा 9 वाला हो गया। ध्यान दिया, हाँ 9 हो गया। और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या ना, यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या हो चुकी है, सबसे छोटी संख्या की बात कर रहे हैं ना, क्या हो जाएगा साथियों? 0। एक ही अंक है यार, 0। सबसे छोटी संख्या एक अंक की 0। अगर 1 ले लीजिएगा ना तो बड़ी हो गई, 0 और छोटा है 1 से, है ना। तो एक अंक का सबसे बड़ा साथियों 9 और सबसे छोटा साथियों 0, है ना। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और सबसे छोटी संख्या 0। अगला ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी संख्या 2 अंक की अगर बात कर लेना, हाँ 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी साथियों? 2 अंक का पूछ रहा है ना, 2 अंक का पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2 अंक का पूछ रहा है साथियों, कितना हो जाएगा? 99। कैसे समझिएगा? जैसे समझिए, हम लोग क्या करते हैं साथियों, 91 92 93 94 95 96 97 98 और कितना साथियों? 99। अब जैसे लिख दीजिएगा क्या? 100। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखे? 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 लिख दिए ना। ध्यान समझिएगा, अभी इसके पहले 100 तक देखिए, 100 से पहले देखिए, सभी में 2 ही अंक है। देखिए ध्यान से, सब में कितने अंक है साथियों? 2 अंक। और जैसे ही 100 पे आ गए, कितने अंक हो गए साथियों? 3 अंक। कितने अंक हो गए? 3 अंक। अभी समझते चलिए, खत्म, सारा आंसर यहीं पे है। तो 2 अंक तक सबसे बड़ा कौन सा हो गया साथियों? 99। देखिए 2 अंक की सबसे बड़ी हो गई 99 और सबसे छोटी कौन सी वाली हो जाएगी? याद करिएगा, याद करिए ना, 9 एक अंक तक सबसे बड़ा था ना, जैसे ही 9 के बाद क्या लिख दिया? 10। एक अंक का हो गया? 2 अंक का हो गया, एक 0 और एक को 1। अगवा लिखिएगा 11। अब बताइए यो का अंक का है? 2 अंक का। अब 11 बड़ा है कि 10? तो 11 बड़ा है, 10 क्या है? छोटा है। तो 10 छोटा है, 10 के नीचे एक का अंक हो जा रहा है। हमको चाहिए 2 अंक का सबसे छोटका वाला, तो क्या हो जाएगा साथियों? सबसे छोटका 2 अंक का 10 हो जाएगा ना। लिख लीजिए, 2 अंक का सबसे बड़ा हो गया साथियों 99 और सबसे छोटका वाला क्या हो जाएगा साथियों? हाँ, सबसे छोटा वाला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ सबसे बड़ा हो गया और सबसे छोटा क्या हो जाएगा साथियों? सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी। सबसे बड़ी है 2 अंकों की 99 और सबसे छोटी 2 अंकों की 10 हो जाएगी ना। अब 3 अंक की अगर बात कर ले तो साथियों, 3 अंक का बात कर ले तो सबसे बड़ी, 3 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी। अच्छा, 3 अंक की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी साथियों? 999 999, है ना, 999। अच्छा, अब जैसे ही लिखिएगा क्या?
1999। देखिएगा ना, जब सेलिंग वाला जब चलाते हैं सब फ्लिपकार्ट पे ना, फ्लिपकार्ट अमेजॉन वाले क्या करते हैं, 999 लिख देंगे प्राइस। लगेगा लोगों की 1000 से कम है, देना पड़ता है 1000 ना, 1000 देना पड़ता है। बड़ा सही से दिमाग लगाते हैं, 99 रुपया रख देंगे, लगेगा 100 रुपया से कम है। अरे क्या खाक कम है, वो 100 रुपया बराबर है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या साथियों 3 अंक की 999 ना, जैसे ही 1000 लिख दीजिएगा, कितना 1000। देखिए कौन अंक हो गया, 4 अंक हो गया। तो 3 अंक का सबसे बड़ा कौन है, 999। इससे छोटा ही होगा 998 ना, ध्यान दीजिएगा। और सबसे छोटी साथियों 3 अंक की, अभी जस्ट बताए 99 के बाद क्या आता है 100। अब 100 के बाद क्या आएगा 101, 102, 103। तो 100 छोटा है कि 101 छोटा है, 100 छोटा है। 100 से छोटा 99, वो तो 2 अंक का सबसे बड़का वाला हो गया। तो 3 अंक का सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा साथियों, 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 अंक का सबसे छोटा 100 और 3 अंक का सबसे बड़ा 999। 4 अंक का सबसे बड़ा बताइए, हाँ 9999 ना, 4 अंक का 9999। और सबसे छोटा साथियों, सबसे छोटा 1000। सबसे छोटा कितना 1000। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं की भी बात हो गई। अब ध्यान दीजिएगा ना, कैसे दिखाएंगे, कैसे ऐसे समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, हम कहें कि एक एरो के माध्यम से दिखाइए ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, कौन बड़ा है छोटा है। अभी तो आप जान रहे हैं कि भाई बड़का है छोटा है, और ऐसे लिख दिए एक्स वाई, क्या लिख दिए एक्स वाई। अब बताइए कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसे नहीं पता चलेगा ना, लिखना पड़ेगा कि एक्स बड़ा है वाई छोटा है ना। तो एक तीर बनाते हैं बाबू, छोटा बड़ा इंडिकेट करने के लिए क्या बनाते हैं, एक तीर। ध्यान दीजिए कैसा तीर होगा, ऐसा तीर होगा ना, कैसा होगा, ऐसा होगा। हाई जिधर की तरफ मुंह खुला होगा, इसका मुंह फाड़ा होगा, जैसे आ करके ना मुंह फाड़ा होगा ना, जिधर मुंह फाड़ा होगा उधर समझ लीजिए बड़ा का कुछ है, तब मुंह फाड़ रहा है ना। कुछ बड़ा है तभी मुंह फाड़ के निकलेगा। अरे छोटा करेगा तो आराम से निकल जाएगा। दूध पीना हो तो क्या करेंगे, लगाते का मुंह फाड़ के दूध पीते हैं क्या, अरे नहीं, रसगुल्ला खाना होगा तो मुंह फाड़ के खाइएगा ना। हाँ, तो जिधर मुंह फाड़ा रहेगा साथियों उधर बड़ा रहेगा, है ना, बड़ा रहेगा क्योंकि कुछ बड़ा खाने जा रहा है ना। तो यानी कि जिधर रहेगा मुंह खुला साथियों उधर का मान रहेगा बड़ा, और जिधर रहेगा ये मुंह बंद इधर का मान रहेगा साथियों छोटा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा छोटा समझ गए। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या करिएगा, इधर की तरफ मुंह बना दीजिएगा ना, मतलब 4 क्या है 3 से बड़ा है ना, 4 क्या है 3 से बड़ा। अभी यक्स मान लीजिए वाई से बड़ा होता है ना, तो यक्स की तरफ ऐसे मुंह खोल दीजिएगा, वाई से क्या हो गया बड़ा हो गया। बड़ा छोटा का चिन्ह लगाना जान जाइएगा ना। अगला बात करते साथियों, अगला बात करते कि संख्याओं का वर्गीकरण कैसे किया गया ना, संख्याओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है। जैसे यही संख्या है ना, हाँ अंक हो गया, अंक से मिलकर क्या बना साथियों संख्या, ये सब जो बना है ना। कुछ संख्याओं का वर्गीकरण देखेंगे कि उनको किस किस हिसाब से कैसे कैसे बांट दिया गया है ना। चलिए पहला बात करते साथियों, कौन सा, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक है। और यहीं से जड़ जब तक नहीं मजबूत रहेगा ना, ध्यान दीजिएगा जड़ नहीं मजबूत रहेगा ना, तो तूफान में उड़ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तूफान में उड़ जाएंगे। तो जड़ को क्या करना है मजबूत, क्योंकि मैथ यहीं से स्टार्ट होती है ना, यहीं से स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, संख्याओं में क्या करना है साथियों वर्गीकरण। पहली बात क्या, कौन सी संख्या साथियों, प्राकृतिक संख्या ना, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा, कौन सा नंबर साथियों नेचुरल नंबर। क्या होता है समझिएगा, है ना, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होती है ना, 1 से लेके, कहां से लेके साथियों 1 से, कहां से 1 से लेके 1 2 3 4 5 कामा डैश 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 कहां तक साथियों अनंत तक ना, कहां तक चले जाइएगा अनंत तक। अभी अनंत कौन सी बला आ गई ना, अनंत कौन सी बला आ गई। आपको जितना अंक आता है ना, जितना आपको गिनती पढ़ाता है ना, सब लिखते चले जाइए, लिखते रहिए, पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये होता है ना, लिखते जाइए, करोड़ अरब संख जो भी संख महासंख को लिखते हैं ना, लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, बुढ़ा जाएंगे तब भी वहां नहीं पहुंचेंगे, है ना। लेकिन कहां से चलना है साथियों, 1 से ध्यान रहे, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। पेपर में छपा हुआ सवाल है ना, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगला ध्यान दीजिए साथियों, अगला पूर्ण संख्या ना, अगला क्या है साथियों पूर्ण संख्या यानी होल नंबर ना। हाँ होल नंबर साथियों क्या होगा ना, बस यह प्राकृतिक संख्या को क्या करिए 0 से लिख दीजिए। जैसे 0 प्राकृतिक संख्या नहीं था ना, अभी क्या करिएगा 0 से स्टार्ट करिए,
जीरो से कहां तक चले जाइए, हाँ जीरो से चले जाइए इनफाइनाइट तक ना, हाँ प्लस के रूप में, ध्यान दीजिएगा माइनस के रूप में नहीं, किसमें, प्लस के रूप में ना। जीरो को काउंट कर लीजिए, प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को काउंट कर ले रहे हैं तो जो ये संख्या पूरी बन जाएगी ना, वो क्या बन जाएगी साथियों, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है, जबकि पूर्ण संख्या में क्या होगा साथियों, जीरो होगा मौजूद ना। हाँ तो जीरो से लेके अनंत तक ना क्या होंगी साथियों, पूर्ण संख्या। अगला देखिए सम संख्या। सम संख्या क्या होंगी साथियों, जो पूर्णतः, ध्यान दीजिएगा, जो पूर्णतः दो से क्या हो जाए, दो से विभाजित हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जो पूर्णतः दो से विभाजित हो जाए। पहला पॉइंट ये ना, हाँ दशमलव में नहीं काटना है। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब पूरी पूरी कट जाए, दशमलव में नहीं काटना है ना। हाँ जो दो से पूरी पूरी कट जाएगी वो क्या होंगी साथियों, सम संख्या ना, वो क्या होंगी, सम संख्या होंगी। अगला ध्यान दीजिए, अच्छा जैसे जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे साथियों 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10 ना, ये सब क्या है, ये सब सम संख्या है ना, सब सम संख्या है। अगला ध्यान दीजिए विषम संख्या ना, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होंगे साथियों, बस जस्ट उल्टा ना, जो पूर्णतः दो से विभाजित न हो। ध्यान दीजिएगा, जो पूर्णतः दो से विभाजित न होना, नहीं होना है इनको पूर्णतः विभाजित। इनको जब दो से काटिएगा ना, ये पूरी पूरी तरीके से क्या होंगे साथियों, विभाजित नहीं होंगे ना, दो से पूरी पूरी तरीके से विभाजित नहीं होंगे, ये क्या कहलाएंगे साथियों, विषम संख्या कहलाएंगे ना। जैसे 3 बताइए विषम है कि नहीं, विषम है। 5 विषम है कि नहीं, विषम है। 7 विषम है कि नहीं, है, क्योंकि ये दो से नहीं कटेंगे पूरी तरीके से ना। हाँ अब बात करते साथियों किसका, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक है ना, पूरा पूरा अंक इसी में क्या होगा, आ जाएगा। पूर्णांक संख्या का मतलब पूरा पूरा अंक, माइनस में हो चाहे प्लस में हो ना, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, गजब, हाँ माइनस में हो चाहे प्लस में हो ना। ध्यान दीजिएगा इंटीजर, इंटीजर क्या होंगे, माइनस इनफाइनाइट से जीरो साथ में लेके प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब माइनस अनंत से लेके है ना, -3, -2, -1, 0 है ना, +1, अब कहा +2, प्लस से लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिख सकते हैं ना। कहां तक साथियों, इनफाइनाइट तक ना, अनंत तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, साथ में किसको, जीरो। नाम से देखिए पूर्णांक, पूरा पूरा अंक साथियों, पूरा पूरा अंक है ना, पूरा पूरा अंक, माइनस में हो चाहे प्लस में हो चाहे जीरो खुद क्यों ना हो, है ना। अभाज्य की संख्या की बात कर लेते हैं। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या क्या होंगी ना, जो केवल और केवल, ध्यान समझिएगा, जो केवल और केवल खुद से कटेंगी, खुद से कटेंगी और एक से कटेंगी ना, वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या साथियों 2 है। क्या है, 2, फिर साथियों 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 है ना, डैश 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 है ना। ध्यान समझिएगा, हम क्या बोले हैं, केवल खुद से कटेगी और एक से कटेगी। 2 को काटिए तो खुद से कटेगा, 2 से, एक से कट जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही है, क्या है साथियों, 2। ध्यान दीजिएगा, अब कहिएगा सर 1, अरे यार एक से कट जा रहा है ना, हाँ 1 से कट जा रहा है, खुद से भी कट जा रहा है, लेकिन सबसे छोटा कहाँ से साथियों, 2 ना, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। फिर 3 बताइए किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, 1 से और खुद से। 5 बताइए तो 1 से खुद से। 7 बताइए तो 1 से खुद से, है ना, ये कटेंगे, क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या। जो खुद से और एक से कटेंगे वो अभाज्य संख्या। कटने का मतलब विभाजित होंगे ना, भाग दिया जाएगा, वो अपने से ही कट जाएंगे और एक से। परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, जिनको क्या किया जाए साथियों, जिनको P/Q के रूप में लिखा जाए ना, P/Q के रूप में लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, P/Q के रूप में लिखा जाए ना, P/Q रूप में लिखा जाए, क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है साथियों, कि Q की जो वैल्यू है ना, हाई जो नीचवा है ना, P/Q जो नीचवा Q है ना, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो गया तब वो परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी साथियों। ध्यान दीजिएगा, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होने लगेगी, अनंत, पता नहीं कितना होगा ना, अब परिभाषित भी नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, P/Q के रूप में लिखा जाए और Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए साथियों, 0 ना। हाँ, Q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे उदाहरण ना, हाँ उदाहरण देखिए, हम ऊपर लिख दे रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण ऊपर लिख दे रहे हैं, इसका आप लोग लिख लीजिएगा ना। हाँ, परिमेय संख्या का उदाहरण लिख दे रहे हैं, परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, जैसे साथियों क्या, 2/3 बताइए, 2/3 परिमेय है कि नहीं है,
क्योंकि इसको देखिए पी बाई क्यू के रूप में ही लिखा गया है। बताइए 4 परिमेय है कि नहीं है साथियों, 4/1 लिख सकते हैं, है ना। अच्छा करड़ी में 4 परिमेय है कि नहीं है साथियों, लिख सकते हैं। क्या करड़ी में 4 को बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा, जो करड़ी से बाहर नहीं निकल सकता, मानना जिसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय संख्या, दिमाग में रख लीजिए। यानी कि जो p बाई क्यू के रूप में लिख सके, जिसको 1/2 भी देखिए क्या है, परिमेय है ना। 6 क्या है साथियों, परिमेय है ना। ये सब क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय क्या होंगी, जिनको p बाई क्यू के रूप में, जस्ट इसी का उल्टा देखिए, जिनको p बाई क्यू के रूप में ना लिख सके ना, नहीं लिखा जाएगा, ये क्या होंगे साथियों, अपरिमेय नॉन रेशनल नंबर ना। ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्याएं जैसे बताया ना, जो करड़ी से बाहर नहीं निकलेगा, जैसे करड़ी में 2, क्या साथियों, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7 ना, ये सब क्या है साथियों, अपरिमेय संख्याएं है ना। ये बाहर नहीं निकल सकते, इनका मान, इनको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाएगा। ये क्या होंगे साथियों, अपरिमेय संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें हम बताएं, एक और चीज ध्यान दे लीजिए, है ना। अभी ये 2 लेक्चर में खत्म कर लेंगे हम लोग इसको, पहला लेक्चर कंप्लीट बेसिक चीजें। अब कल इस पे सवाल हल करेंगे ना, कल इस पे सवाल हल करेंगे। अच्छा थोड़ा सा एक चीज ध्यान दे लीजिएगा, क्या कि अवरोही और आरोही क्रम क्या होते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, अवरोही और आरोही क्रम क्या होते हैं ना, समझ लीजिएगा। कौन सा क्रम साथियों, जैसे मान लीजिए हम कुछ अंक ले लिए ना, 1 ले लिए, 7 ले लिए, 6 ले लिए, 5 ले लिए, 4, ये 3-4 अंक ले लिए ना। हम कहें कि इसको अवरोही क्रम में लिखिए। कौन से क्रम साथियों, अवरोही क्रम, है ना। और एक बार लिखिए आरोही क्रम, 2 ही क्रम है साथियों, अवरोही और कौन सा क्रम क्या साथियों, आरोही ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, एक हो गया अवरोही और दूसरा क्या हो गया साथियों, अवरोही। ध्यान समझिएगा, अवरोही का मतलब होता है साथियों घटता क्रम ना, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, और आरोही का मतलब होता है साथियों बढ़ता क्रम, है ना। आरोही का मतलब साथियों बढ़ता क्रम। देखिए एक हो गया घटता क्रम और एक हो गया साथियों बढ़ता क्रम ना। ध्यान समझिएगा, घटता क्रम का मतलब क्या ना, कि पहले सबसे बड़का, बाद में धीरे धीरे क्या हो जाए, छोटका, है ना, छोटका। यानी क्या, सबसे बड़ा बताइए, इसमें कौन सा संख्या है साथियों, 7, फिर कौन सा है 6, फिर 5, फिर 4, फिर साथियों 1। ये कौन सा क्रम लिख दिया, ये कौन सा क्रम लिख दिया साथियों, अवरोही क्रम ना। अवरोही मतलब घटता क्रम। देखिए घट नहीं रहा है, 7 से 6 हो गया, 6 से 5 हो गया, 5 से 4 हो गया, घट रहा है कि नहीं, घट रहा है। आरोही का मतलब क्या होगा साथियों, बढ़ता क्रम, पहले सबसे छोटका, अंतिम में सबसे बड़का, 1 4 5 6 7 उलट दीजिएगा उसी को, है ना। तो घटता बढ़ता क्रम जरूर याद रखिएगा, है ना। असेंडिंग ऑर्डर, और एक क्या होता है साथियों, डिसेंडिंग ऑर्डर ना। असेंडिंग मतलब बढ़ना, डिसेंडिंग मतलब क्या करना साथियों, घटना ना। ध्यान दीजिएगा, असेंडिंग मतलब बढ़ना और डिसेंडिंग मतलब क्या करना, घटना। अंग्रेजी में याद रखिएगा, ज्यादा सही रहेगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी ना। अगर पसंद आई है तो चैनल पे अगर नए है ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली हम आपके लिए इस सीरीज पे लगातार क्वेश्चन कराते रहेंगे और इससे संबंधित थ्योरियां भी होती रहेंगी। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।